ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਝਟਕਾ ਝੁਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਪੈਨ ਤੋੜਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੈਨ ਦੀ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਆ, ठीक है ना। तो वो पेन भी टूटी निकली है ड्राइवर साइड, दोनों चीज़ें एक पास से है। इसमें ना थोड़ा भी झटका ये गाड़ी, जैसे हर गाड़ी कोई भी आती है ना, इसकी एक या दो पिनें ये तो टूटी ही निकलती हैं, झटका नहीं सहन होता, ये ज़्यादा पतली हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो झूला है ना, ये कहते हैं मतलब ड्राइवर साहब की, ये ऐसा लगता है कभी आगे पीछे एक्सल हमारा चलता है, तो ये सारा बुश तो ख़त्म है और बिल्कुल चाल हुई पड़ी है, और ये चीज़ तो इनको आगे पीछे दिखेगी, बिल्कुल फटा पड़ा है झूला। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों भारत वैन और गाड़ी आई है ये पंजाब से, और 3723 है, 14 चक्की गाड़ी है। और इसमें गाड़ी में देखिए, पहले आपको दिखाते हैं, आगे जो टायर लगे हुए हैं ना, इनको अगले टायरों में भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी सिर्फ अलाइनमेंट करें, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, ये ट्यूबलेस टायर हैं और टायर भी बहुत चौड़े हैं, क्योंकि ट्यूबलेस टायर ना तो यहाँ पर कोई खोलने वाला है और ना इन टायरों में इनको लग रहा है कि दिक्कत है। चलो इनको ड्राइवर साहब को नीचे बुलाते हैं, फिर इनको बताते हैं। अभी थोड़ी बहुत अलाइनमेंट की ही दिक्कत है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। और देखते हैं इनके पाजी अंदर ही है कि गाड़ी में। हाँ जी वीरे, हेलो की हाल है भाजी, ठीक ठाक हो? आ जाओ 2 मिनट थले, आ जाओ आ जाओ। दोस्तों भाजी सो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और इसमें ट्यूब एक्सल खोलते हैं इसके, और डंडा एक्सल, क्योंकि टायरों में इनको है प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए। बाकी इनसे पूछते हैं, इनके रिम भी चेक हो रहे हैं, तो सारा सिस्टम करेंगे। और इनके झूले में भी दिक्कत है, वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी इनसे बात करते हैं पहले। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? लेट ही हो गए हैं, लेट बहुत हो गए। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, चलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਟਾਇਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਦੂਜੀ 12 ਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ 12, ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ? ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਟੂਬ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ? ਇਹਦੇ ਟੂਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਟਾਇਰ, ਉਹ ਨਵੇਂ हैं? हाँ तो जमीन नवी है, एक चक्कर ला के आया। अच्छा। और दोस्तों ये दूसरी गाड़ी के इनको टायर लगा रखे, कह रहे हमने दे। तो गल सुनो, रिम समेत दोगे या रिम तो चेंज करके? तो फिर वो रिम फिर चेक नहीं करवाने चाहिए, वो च लाओगे? वो चेक करा के लगा देंगे, फिर उन्होंने चेक करा के लवा दो चारों, ठीक है नहीं? फिर इन्होंने रहना करना। हाँ ये रहने दो 4 मिनट। चलो ये ठीक है। और दोस्तों इन्होंने अपनी गाड़ी से दूसरे चेंज किए हुए हैं, तो उसको देने हैं। वो कह रहे 4 रिम बाद में हम चेक करवा लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। और नाले भाजी ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਕਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਫਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਰਲਾ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਝੂਲੇ, ਦੋਨੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਾਨੀ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਬਾਸ਼ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਟਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਇਓ ਟਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਛੱਡਤੀ, ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਦਬਾਉਂਦੀ ਪਈ ਖੱਡਾ ਹਾਂ, ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਟਾਇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 10-15 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਹੈ, 20 ਪੈਸੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਇਰ ਸੀ ਨਾ 70-80 ਪੈਸੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਚलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। और दोस्तों वो देखिए टायर इनके बिल्कुल एक साइड, वो तो ख़त्म ही है। चलो आपको दिखाते हैं आगे क्या है इसमें क्या नहीं। इसके एक्सल खुल गया एक, और एक ट्यूब एक्सल, और दोपहर का टाइम हो रहा है, खोल के इसको प्रेस करते हैं। वजन 30 टन। हाँ 30 टन। और इन्होंने दोस्तों टायर खुलवा रखे हैं, देखिए ट्यूब एक्सल के। की दिक्कत है ना च ਇਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਛੱਡਤੀ, ਆ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆ ਗੁੱਡੀ ਦੱਬਦੀ ਹੈ। नहीं टायर भी बराबर ही दोनों पासे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਟਾਇਰ। ਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੱਬਿਆ ਵਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੱਬਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਧਰੋਂ ਦਬਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਦਬਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਓਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਟਾਇਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਵਾ ਕੇ ਦਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ।
तो दोस्तों गाड़ी है ये बठिंडे की और 2019 मॉडल गाड़ी है और इन्होंने ली थी 2 साल पहले सेकेंड हैंड। और इसमें जो है ना ये एक्सल, चलो एक्सल तो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको बताया इन्होंने टायर दूसरी गाड़ी से लेने हैं वो इसमें लगेंगे और ये दूसरी गाड़ी के टायर हैं तो उनको वापसी देंगे। और मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा 1 महीने मतलब 1 चक्कर लगाए हैं, नए टायर हैं, क्योंकि वो टायर अगर इन्होंने उतार के इसमें अंदर बाहर गलत कर लिए ना तो दिक्कत आएगी। मैंने कहा अभी आप एक बार गाड़ी जरूर दिखा के जाना, अगर वो गलत लग गए तो टायरों की दिक्कत आएगी। और देखिए जैसे ये टायरों की दिक्कत देखिए कितने ज़्यादा ख़राब है, तो ख़त्म ही है समझ लो टायर। चलो बाकी एक्सल खोलते हैं, इनको वेट के अकॉर्डिंग प्रेस करते हैं और इनके झूले भी और कमानी के पिन भी ये इनका चेक करेंगे जैसे। और दोस्तों रकाब इतनी जाम है कि रस्सा लगा के भी खुल नहीं रही और बहुत ज़्यादा जंप ले रही है, तो एक रकाब कटिंग करेंगे, बाकी तो चलो जैसे तैसे करके हमने खोल दिए हैं। ये भी खुल गया, दोनों को प्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले इनके ये पिन बुश भी करेंगे, दोनों जो बुश है या पिन है कोई दिक्कत, क्योंकि अक्सर ये टूटी हुई पिन पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। और ये झूले में भी हल्की सी अंदर से क्रैकनेस है, तो ये भी चीज़ चेक करेंगे कोई बुश है या झूले में कोई दिक्कत परेशानी है। अगली तो दोस्तों इनकी अलाइनमेंट ही होगी, वो कल को देखेंगे, क्योंकि ट्यूबलेस टायर हैं हमारे हिसाब से, बिल्कुल सही चल रहे हैं टायर, थोड़ा बहुत फ़र्क है, अलाइनमेंट देखेंगे ज़्यादा नहीं। और लिफ्ट में नए हैं और ये इनका कर देंगे सारा बैलेंस काम जो भी है। निकाल दीजिए भाई साहब, निकाल दीजिए। मैं कह रहा हूँ इसे कर लो, ये तो जब ही इसे अंदर रख दो तो भाभी दबा देंगे, पहले बाहर का काम निपटा लो। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल ये तो फटा पड़ा है, पहले भी मेरे ख्याल से किसी ने वेल्डिंग वगैरह कर रखा है। और ये पीस ये चीज़ चलेगी नहीं, चलो देखते हैं इसको, नहीं तो नया मंगाते हैं, नया लगाएंगे इसको, कोई फ़ायदा नहीं ये चीज़ लगा के। बिल्कुल ये देखिए वेल्डिंग है, पहले भी वेल्डिंग चल कोई नहीं देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये जो झूला है ना, ये कहते हैं मतलब ड्राइवर साहब कि ये ऐसा लगता है कभी आगे पीछे एक्सल हमारा चलता है, तो ये सारा बुश तो ख़त्म है और बिल्कुल चाल हुई पड़ी है और ये चीज़ तो इनको आगे पीछे दिखेगी, बिल्कुल फटा पड़ा है झूला। देखते हैं दूसरा ले आएंगे नहीं तो, और इसमें फिर लगाकर पिन ठीक है, इसकी पिन कैसी पिन, चल ठीक। तो दोस्तों दूसरी साइड का ये लग तो रहा है कि हल्का सा क्रैक है, बाकी देखते हैं इसको निकाल के कहाँ से क्या दिक्कत है।
ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਝਟਕਾ ਝੁਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਪੈਨ ਤੋੜਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੈਨ ਦੀ, ਇਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਪੈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਕੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੈਨ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ। हाँ कोई नहीं, देखते हैं। अब पट्टे के बीच में कर ले विपिन। ऐसी हो जाए कुछ भी यार कुछ पड़े मैं तो देखता हूँ। अब दोस्तों चलो गाड़ी का तो सामान खोल लिया, लेकिन इसमें ना थोड़ा भी झटका, ये गाड़ी जैसे हर गाड़ी कोई भी आती है ना, इसकी एक या दो पिनें तो टूटी ही निकलती हैं, झटका नहीं सहन होता, ये ज़्यादा पतली हैं। और झूला इधर का तो इन्होंने बदलवाया, परली साइड का वो जो झूला पड़ा है ये नया ही लेके आएंगे। और बाकी दिखाते हैं आपको आगे जो भी दिक्कत परेशानी है, बुश भी ख़त्म है, पिन भी ख़त्म है, तो सारा इसमें चेंज ही करेंगे। और चलो दिखाते हैं, सारा काम खोलने के बाद फिर एक्सल दबाएंगे बाद में। और दोस्तों इसको ऊपर रख के इसको चेक करते हैं, क्योंकि पहले ये बता रहे हैं कि गाड़ी ये ओवरलोड चली है, क्योंकि 2018 से 2024 तक, इनके पास तो अभी 2 साल ही हुए हैं, और 6 साल ये गाड़ी कह रहे हैं कि रेते वगैरह में ओवरलोड चली है, तो हो सकते हैं कि ओवरलोड के हिसाब से प्रेस कर रखे हों। चलो कोई नहीं। और अच्छा ये तो टूटे वाला है, तो पिन मैं ले आया हूँ, बुश इसमें हमने ठोक दिया, और पिन इसमें ठोकते हैं, झूला भी इसमें नया ले आए हैं। और ये देखिए भाई, ये झूला भी लगा दिया, लो वेल्डिंग करके इसको भी हमने फिट कर दिया, ग्राइंडर वगैरह मार के। चलो इसका काम हो गया, परली पिन ठोकते हैं, वो फिर लगाते हैं ट्यूब एक्स। तो दोस्तों दोनों रकाबे ले आए, एक की चूड़ी ख़राब और एक काटनी पड़ी चीज़ थी, और ये ले आए हम झूला इसका, बस ठीक, बुश वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, तो इसको फिट करते हैं और लगाते हैं दूसरा।
और दोस्तों ट्यूब एक्सल लगा दी है और डंडा एक्सल भी अंदर रेडी पड़ा है, वो भी लेकर आते हैं। और इसमें ना एक हब की कॉलर मतलब कटी हुई थी, अभी मैंने हब भेज दिया आपके सामने। और पाजी बता रहे हैं कि इसमें ना हब के बोल्ट ढीले चल गए थे और उसके बाद ये बोल्ट टूटने की शिकायत इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा भाई हब के जो सुराख है ना इनके, हब के नहीं इसके रिम के, तो वो भी चेक करवा लेना। ये अब रिम इनके सही हैं। और जेडे तुसी लाओगे या तो यही रख लो, उनका कल्ले टायर ले लाए रिम वधिया थोड़े, क्योंकि वो ढिले सुराख वाले जे रिम दोबारा लागे ना थोड़े रिम फिर टुट हैं। गल रीजनल दी वीर जी करदा मैं, थोड़े बोल्ट टुटे सीगे ना, हब बोल्ट ढिले चले ते फिर वो सुराख ਤੋੜ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਧਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਐਡਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੋੜ ਦੀ ਟੂਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੋੜ ਦੀ ਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਦੇ ਟੁੱਟ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ वो बोल्ट तोड़ी जाऊगा, ये चीज़ ध्यान रखियो। हूँ ये चीज़ तो तुम गौर करनी सी उदों। चलो दोस्तों इनको देखो बता दिया, लेकिन अब देखो ये तो देखने में अच्छे लग रहे हैं रिम, क्योंकि जोन से भी बोल्ट टूटते चले जाएंगे ना, ढीले चलेंगे तो उनके सुराख आउट होते चले जाएंगे। ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਮ ਕੱਢਦੇ ਕਰੇ। चलो जी काटते तो चंगी गल, चलो कोई नहीं। और दोस्तों एक्सल लगाते हैं, झूला भी नया लगा दी, झूले भी हो गए हैं, कमानी के पिन बुश वगैरह वो सब सेंटर हो गया काम, और अलाइनमेंट भी ट्यूब एक्सल ही कर दी। अब डंडा एक्सल लगाते हैं और उसके बाद आपको फिर हब बन के आएगा, फिर वो भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों इस गाड़ी का हो गया काम, ये तो जा रही है गाड़ी, और रात का टाइम हो गया, सारा काम इनका रिम वगैरह का तो हो गया कंप्लीट, और पिछले एक्सल का काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन हब के बोल्ट इन पाजी के पास रखे हुए थे, लेकिन वो प्लेन वाले थे, हमें चाहिए झीरी वाले, तो सुबह ठोकेंगे इसको। और इसकी सीट वो बन रही है कॉलर, ये भी सुबह फिट करेंगे। और बाकी इनके बुशिंग का, झूले का वो सब काम कंप्लीट हो गया, तो बाकी इसको सुबह आपको दिखाएंगे बाकी जैसे भी है। सो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। सारा सामान रात ये देखिए रिम फेस करवा के, टायर वगैरह सब कुछ तैयार हैं, और 4 टायर इन्होंने बदलने हैं, तो कह रहे दूसरी गाड़ी को देने, तो इनके रिम वो फेस ही नहीं करवाए। चलो कोई दिक्कत नहीं। और एक्सल हम दोनों लगा के थे, इधर ये गाड़ी आई है, इनके आगे 1 मिनट, इनकी अलाइनमेंट होनी है, क्या होना वो भी आपको दिखाते हैं। और दोनों एक्सल लगा के थे, ये तो बिल्कुल तैयार है, हब वगैरह ड्रम वगैरह। और इसके चक्के ये ग्रीस करने थे दोस्तों, पतली पड़ रही थी, और इसकी कॉलर भी कटी हुई थी, तो कॉलर बनेगी। बाकी सापट वगैरह सब कुछ काम इसका तैयार है। यू बोल्ट कटवाए थे वो नए डाल दिए हैं, झूला भी इसका भारत बैंड का। और
और दोस्तों उसका तो एक चक्का हो गया, जिसकी हब की कॉलर बन रही है ना वो हवाने में ही है। उसके बाद चक्का ग्रीस करके टायर लगवा कर फिर इस गाड़ी को भी भेजते हैं। और इधर एक गाड़ी आई थी, ये कहाँ की है गाड़ी अपनी? मुरैना की। तो ये खाली अलाइनमेंट करनी है दोस्तों, अगली इसकी कोई फ्रंट एक्सल नहीं है। आप टायरों की हालत देखिए पहले, देखिए बिल्कुल तारे निकलने के बाद आए हैं। कम से कम 3 महीने पहले देखने वाला टायर था ये। अब देखो लेट दिखाओगे तो ये तो ख़त्म है टायर बिल्कुल। और लाइनमेंट में भी बहुत फ़र्क है, साइड की लाइन में बहुत फ़र्क। ये लाइन कराई नहीं कभी, कभी भी नहीं, जब से टायर लगाए तब भी नहीं कराई। बहुत बढ़िया लाइन कह रहे कभी कराई नहीं। और देखो लाइन में फ़र्क बहुत है। और ये गाड़ी भी देखो नीचे टक टक करती होगी, और देखिए बिल्कुल गुटके पे बैठी पड़ी है कमानी। चलो तो दोस्तों हब के बोर्ड लेके आए हैं झीरी वाले। पहले किसी ने जुगाड़बाजी कर रखी थी, ये देखो आपको दिखाता हूँ। ये पत्तियाँ ठोक ठोक के मतलब अंदर प्लेन वाले बोर्ड लगा रखे थे। चल लगा दे, कर दे बस। देखो खांचा खांचा खान तो दोस्तों ये कॉलर जब भी आपके मतलब बोल्ट टूट जाएंगे या आपके सुराख ढीले चल गए या बोल्ट ढीले चल गए तो ये कॉलर आपकी कट जाएंगी। और इसका कोई रीज़न नहीं है, ये इसी वजह से कटती हैं। फिर आपके बोल्ट भी बार बार टूटेंगे, चाहे जितने मर्जी रिम नए डाल लो तो आपके बोल्ट भी टूटेंगे और रिम भी आपके ख़राब होंगे। बस अब इनका काम हो गया, वो एक्सल डाल के वो टायर वगैरह लगाते हैं, सारा काम इनका पीछे का सेट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों भारत बेंज पंजाब की गाड़ी है। और ये देखिए इसमें जो ये कॉलर किस लिए कटती हैं, ये देखो जैसे अभी हमने वेल्डिंग करके सारी फ्रेश करके एकदम बनवाई है ओरिजिनल की तरह। और इनमें जो दिक्कत थी ना, इनके बोल्ट ढीले चलने के बाद रिम की जो सुराख होते हैं वो इनके ख़त्म हुए और उसके बाद ये कॉलर इनकी कट जाएगी। जब भी आपके एक बार बोल्ट ढीले चल गए टूट गए तो ये आपकी कॉलर ख़राब होनी है। तो ये कॉलर मतलब बस मेन चीज़ यही है कि हब के बोल्ट ढीले ना चलें बस। लगा पाना। और दोस्तों दोनों एक्सल तैयार हैं और गर्मी भी बहुत अपने पूरे चरम उस पर है। बारिश आई तो आदमी वैसे नहीं छोड़ता, गर्मी होगी तो वैसे नहीं छूटती। चलो इसे रकाबे खींचते हैं, बट टायर लगवाते हैं, फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। और अगली अलाइनमेंट करनी है क्योंकि ट्यूबलेस टायर है। चलो अब दोस्तों एक और चीज़ बताते हैं। देखो इन्होंने ना जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी और इनका कहना है कि इधर कंडक्टर साइड दबती थी तो उन्होंने एक एक पट्टा इधर डलवा दिया। देखो ये कोई असूल नहीं है, या तो चारों में डले पट्टा, और इन्होंने एक साइड पट्टा इधर बढ़वा दिया, एक इधर बढ़वा दिया, उधर एक एक पट्टा कम है। तो इनका कहना था कि गाड़ी इधर मतलब दबती थी तो अब कुछ ठीक चल रही है, तो ये बैलेंस आउट कर रखा है। तो हमारे देखो मेरे मुताबिक तो ये था। अभी मेरे ड्राइवर साहब से बात हुई, चलो वैसे तो काम करते हो तो कह रहे थे कि देखना देख लो भी कम करना है। मैं कहा नहीं, अगर आपकी गाड़ी सही चल रही है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। तो कायदे में तो ये होता है कि हल्का हल्का इसमें तड़ आए और कोई दिक्कत नहीं। दबने में तो ये है कहीं पे झोंक वगैरह लगी होगी, सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप भी अपना राय कमेंट करके जरूर बताना भी चारों में एक एक पट्टा डल के या फिर दम आए या खाली दम से ही, क्योंकि अंडरलोड ही चलना इन्होंने ओवरलोड। लेकिन जब जिनसे गाड़ी लिया उन्होंने ओवरलोड चलाई है 101%। तो जो इनकी झुल्लों की भी दिक्कत थी वो भी हमने इनकी कर दी है। ओके, और बहुत टायर लगवाते हैं। चलो इनमें से टायर है ये। एक मिनट रुक, इसे घुमाइए ना, घुमाइए। ये सबसे बढ़िया टायर लग रहा है स्टपनी में, बहुत बेहतरीन टायर है। बस ठीक है, कोई नहीं अब क्या इतनी मोटी गुड्डी हो बस। चल कर दे इसे, कर अंदर, हाँ इसे कर दे, इसे बाहर कर दे, ठीक है ना। और उधर बता रहा फिर इनमें लगा दो टायर और हटाओ, काम हो गया। और अगले टायर है ये वाला टायर उधर जाएगा खुलवा के, वो इधर आओगा। नहीं पिछला बस वो करवा के इसमें हवा चेक करवा दो चारों में, फिर उसके बाद अलाइनमेंट कर देंगे। या पहले अलाइन करते अलाइन कर लो। चल लगाओ।
और दोस्तों ये देखिए ये है ड्राइवर साइड और कंडक्टर साइड गाड़ी झुकती थी तो वहाँ इन्होंने पट्टा बढ़वाया, इधर ओरिजिनल ही है। तो मेरे हिसाब से तो देखो या तो पट्टा चारों में एक एक बढ़ाओ, जो झुकने का मैटर है वो अलग है, वो मैकेनिक को जैसे हमारे पास अगर आते तो हम उसका सॉल्यूशन कर देते, हम पट्टा ना बढ़ाते। तो ये बैलेंस ठीक है, अगर आप तरीके से देखोगे तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, लेकिन इनकी गाड़ी सेट चल रही है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। आई कनट दे दो। तो चलो इनका रकाबे जो यू बोल्ट कटिंग करे थे और जो ये झूले वगैरह सारा काम कंप्लीट है। ये ना रस्से ने एक बारी उत्थे लोड करके 20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला के रकाबा जरूर खिंचा लियो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਕਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੇ ਪਟੇ ਕਢਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਕਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਮ ਦਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, लेकिन यह कि चलो जी चीज़ सही चली जाती है। और दोस्तों ये पंजाब की गाड़ी हमारे में जितनी भी आती है ना, सब में ये चीज़ आती है। देखो टायर लगा दिए थे, चलो दोबारा डाल रहे हैं। यार ये क्या चीज़ है, इसका मुझे आप बताना। इसका कोई भी वजूद नहीं है, कोई इसका मैटर नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताओ भी इसका क्या है क्या नहीं रोल, ठीक है ना। ये पीतल की है या बुश बने हुए हैं, जो भी है बताओ। ये चीज़ देखो, इसका कोई मैटर नहीं बैठता, क्योंकि इसमें हमने और टायरों ने चलना है कॉलर पे। जो हब की कॉलर हमने बनवाई है ना, ये देखो वो रही इसकी कॉलर, वो रही, ठीक है ना। अगर वो कॉलर नहीं होगी, पुराने मॉडल के रिम हो, तो वहाँ तो ये चीज़ चलो थोड़ी बहुत काम कर जाएगी, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं है। तो सारों पे ये देखो, ये वाली कॉलर, इस कॉलर ने रोकना है, तो इसका बुश का कोई फायदा नहीं है। हम तो ये निकाल देते हैं, लेकिन चलो अभी ये ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि डालने हैं, तो चलो डाल देते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना भी इसका कोई वजूद है या नहीं, कमेंट के आपका रहेगा। वाकई में काम हुआ है। नहीं वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा काम किया, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है अभी। हाँ देखो, अगर पैसा लगेगा और हमारे तरीके से अगर काम कराओगे तो वाकई में गाड़ी चलेगी। और अगर देखो हम अगर ये काम छोड़ देते और आपका पैसा तो कम लगता, लेकिन वो मज़ा ना आता ड्राइवर को। मैंने तो पहले ही कह दिया, मैंने जिस दिन गाड़ी आई थी मैंने उसको ड्राइवर को कह दिया था, मैंने कहा जब आप गाड़ी लेके चलोगे ना, आपको अलग ही मज़ा आएगा गाड़ी चलाने का। नहीं वो बोल रहे हैं गाड़ी एकदम स्मूथ जा रहा है। मज़ा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। चलो अच्छी बात है, गाड़ी चलाने का मज़ा ही आना चाहिए, फिर हमारे पास आने का फ़ायदा तो हुआ। हाँ वही, इसीलिए आपको कॉल किया है। आपको भी सुनकर खुशी होगी कि हमने काम अच्छा किया है। जी नहीं चलो अच्छी बात है। देखो अब इतने विश्वास के साथ आपने गाड़ी भेजी, तो हमारा देखो काम करने का सफल हो गया जो हमने गाड़ी का काम किया। हम हर गाड़ी में यही काम करते हैं जैसे आपकी गाड़ी में किया। नहीं अब देखो आपने बंगाल से कोलकाता से गाड़ी इतनी दूर भेजी एक विश्वास पे, तो हमने भी वो डबल ही विश्वास के साथ आपको काम करके दिया। नहीं बात तो सही। हाँ, और अब ड्राइवर भी खुश है। हाँ ड्राइवर। चलो अच्छी बात। फिर भी कभी जी मेरे पास 13 गाड़ी है, ठीक है। तो अगर किसी पे दिक्कत आए तो उधर भेजेंगे तो कम करवा। बिल्कुल सर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। जब मर्जी भेजो, बस थोड़ा ये है कि 5-4 दिन पहले ही अपना टाइम ले लेना। बस ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। अगर दोस्तों आपको वॉल्वो जैसा आगे सस्पेंशन चाहिए ना, तो इन जगहों में आपको मिल सकता है, क्योंकि अपने ड्राइवर भाई जितने भी हैं वो सब चाहते हैं कि आराम से गाड़ियाँ चलें और बिल्कुल सस्पेंशन मतलब कार जैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो आपको अशोक लेलैंड दे रहा है एयर सस्पेंशन ऐसा कि इसमें ड्राइवर को बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि इसमें पीछे कमानियों का काम ख़त्म कर दिया गया। लीड स्प्रिंग नहीं है, सबसे पीछे एक्सलेंट है, और इसमें जो है बैलून आपको मिले हैं, और तीनों जो ये है ट्रक, तीनों रेंज में आपको ये ट्रक है, और कंफर्ट ऐसा मिलेगा जैसे आप वॉल्वो ट्रक में बैठे हो। आपकी भी फैसिलिटी कमेंट करके। चलिए जी दोस्तों, गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो गया, और सारे अगली अलाइनमेंट में बहुत फ़र्क था। ये कह रहे हैं कि कभी किसी ने साइड वाली अलाइनमेंट ही नहीं करी, और सारे टायर टप्पे सब लगवा दिए। ये टायर ये चेंज करेंगे। काम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये रे भाजी, अच्छा ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਾਈ ਕਰੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਬਾਈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਟਾਇਰ ਟੇਢੇ ਚੱਲਦੇ। ਟਾਇਰ ਉਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਖਾਦੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਈਡ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। और दोस्तों इनको ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਓ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੂਰਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰ देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, अलाइनमेंट नहीं सेट हो जो काम। और दोस्तों क्योंकि अगले हमने इसलिए नहीं किया, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਮੂਹਰੇ ਜੇਕੇ ਦੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਰਿਮ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ करा ਦਿਓ, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ट्यूबलेस टायर लगा रखे हैं। इतना कोई खास नहीं है, थोड़ा सा इनको वहम भी है। मैंने सारा जो दिक्कत परेशानी थी वो हमने कर दी है। और कमानियाँ ਇਹਦਾ ਨਾ थोड़ी गड्डी की अगे थोड़ी जी बैठी है, ਹਾਂ ਉਹ ਤੜ ਦੋ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ 4 ਕਮਾਨੀਆਂ ਤੜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊ। ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦਬ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਲ ਤੇ ਦਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, 2 ਕੰਮ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ले आए, मैं करवा दूंगा इतों, ठीक है नहीं। हाँ और दोस्तों सारा काम इनका हो गया, क्योंकि आगे से गाड़ी ये बहुत ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ मैं एक बार चेक ही करा देना, खड़ जाओ। ठीक है तो दोस्तों पीछे से तो इनकी गाड़ी काफ़ी ऊंची है, कह रहे आगे से दब के चलती है। तो चलो कोई बात नहीं, इनका काम निपट गया। और बठिंडे की गाड़ी पंजाब की, और सारा काम इनका करवा दिया। बस भाई चलने के लिए तैयार है, 5-10 मिनट का काम है, फिर गाड़ी को करते हैं रेडी। वीडियो में क्या अच्छा लगा कि बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।